नमस्कार, मी शेख याया, माझा महाराष्ट्रामध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण विशेष मुलाखत घेणार आहे. सय्यद मोईन MIM पक्षाचे महाराष्ट्राचे माजी अध्यक्ष आहे, त्यांची आपण विशेष मुलाकात घेणार आहे. आज मोईन साहब, इससे पहले कुल जमात तहरीक ने कई वक्त लोगों से अपील की है और प्रशासन से भी एक निवेदन दिया था पाकीज़ा फंक्शन हॉल में. वो क्या था? और आज जो लोग हैं ख़रीदी, बिल्कुल लोग भी चाह रहे हैं कि हम ख़रीदी नहीं करेंगे, ईद की नमाज हम पुराने कपड़ों पे ही बनाएंगे. तो इसमें ऐसा क्या था उस लेटर में? देखिए, पिछले दिनों कलेक्टर साहब से कुल जमाती तहरीक के वफद ने मुलाकात की पाकीज़ा फंक्शन हॉल में, और जिसमें मुफ्ती मोहम्मद अयूब साहब क़ासमी की क़ियादत में कई उलमा इकराम थे और कई समाजी कारकुनान थे और सियासी लीडरान थे. उनकी मौजूदगी में ज़िला कलेक्टर साहब से बात की गई और निवेदन किया गया कि आने वाले दिनों के अंदर, चाहे वो चप्पल की, जूते की दुकान हो या कपड़े की दुकान हो या और किसी तरीके से कोई दूसरी दुकान हो, जो गैर ज़रूरी सामान या अशिया जिस पर भीड़ जमा होती है या लोग जमा होते हैं, तो ऐसे शॉप्स पर, ऐसी दुकानों पर आप इम्तिनान नाफिज कीजिए और मत खोलने दीजिए, ताकि लोग वहाँ पर ख़रीदी को जाएंगे और ख़रीदी को जाने के बाद में जो सोशल डिस्टेंसिंग का हम बार बार मुतालबा अवाम से कर रहे हैं, उसका अगर कोई पासो लिहाज नहीं रहेगा और वहाँ पर कोरोना के पॉजिटिव अगर मिल जाएंगे, तो इससे हमारे पूरे नांदेड़ को ख़तरा हो सकता है. तो इस मोहल्लिक बीमारी के लिए कोरोना ना फैले, जब ज़िला प्रशासन बार बार आह्वान कर रहा है, SP साहब की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, कलेक्टर साहब की तरफ से भी आह्वान किया गया, और आपने शुरू से देखा कि कुल जमाती तहरीक ने बराबर ज़िला प्रशासन का साथ दिया. मुफ्ती मोहम्मद अयूब साहब क़ासमी की क़ियादत में तमाम कुल जमाती के मेम्बरान ने बार बार अवाम के दरमियान में जाकर लोगों से कहा कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पास लिहाज रखें, कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि बीमारी बढ़े. तो जब इस माह मुक़द्दस में रमज़ान की तरावियों को हमने अपने घरों में पढ़ा, कुरान करीम को हमने अपने घरों में पढ़ा, इबादत को, जबकि हमें सबसे ज़्यादा महबूब है रमज़ान में, वो कई इबादतें हमने मस्जिदों के बजाय अपने घरों के अंदर पढ़ी, मस्जिदों से जुमा की नमाज़ें नहीं हुई, घरों में पढ़ी. तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें इस वक्त खींच कर बाज़ारों की तरफ ले जा रही है? इससे हमें बचने की ज़रूरत है. देखिए, मैं आप तमाम को ख़ास तौर से अवाम से भी कह रहा हूँ और ख़ास तौर से मुसलमानों से ये मैं गुजारिश करता हूँ कि देखिए, पिछले 2 महीने पहले तबलीगी जमात निज़ामुद्दीन की बात को जिस तरीके से फैला कर कोरोना मर्स को जिस तरह से ऐसा बताया गया कि तमाम न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए से कि कोरोना मर्स जो फैला हिंदुस्तान के अंदर, वो निज़ामुद्दीन मरकज़ से फैला. तो ये बार बार ये गोदी मीडिया हमको जो निशाना बना रही है, मेरी आप तमाम से गुजारिश है, नांदेड़ वासियों से गुजारिश है, नांदेड़ के मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, तमाम उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश है कि देखिए, इस चीज़ को समझिए, होश के नाखून लीजिए. अगर हम भीड़ इकट्ठा करेंगे, ख़रीदारी के बहाने हम जाएंगे, बाज़ारों की जीनत अगर बनेंगे, और फिर अगर हमारे अपने इलाक़ों के अंदर कोरोना पॉजिटिव के अगर मरीज़ मिल जाएंगे, तो फिर ये गोदी मीडिया को हमारे ऊपर उंगली उठाने का मौका मिलेगा. लिहाजा मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे उलमा इकराम ने आपसे गुजारिश की कि खुदा के वास्ते इन बाज़ारों को इस माह मुक़द्दस में, और ख़ास तौर से इस बीमारी की वजह से, इस बाज़ारों को ना सजाएं. ना ही हम कपड़ों की ख़रीदारी के लिए दुकानों पर भीड़ लगाएं. ज़िला प्रशासन की तरफ से हमको जो नोट्स दिए गए, नोटिस में जो हमको अमल करने की बात की गई, बस उसी पर अमल करें, क्योंकि ज़िला प्रशासन आज पूरी तरीके से कोरोना से फाइट कर रहा है और वो ताकीद कर रहे हैं, चाहे कलेक्टर साहब हो, SP साहब हो या हमारे उलमा इकराम हो, ये हमको बार बार ताकीद कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की. ये बार बार हमको अवेयरनेस कर रहे हैं, इस मोहल्लिक बीमारी से अवेयर कर रहे हैं, हमको समझा रहे हैं. सोचने की ज़रूरत है मेरे भाई कि आज सबसे ज़्यादा अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता गैर रमज़ान में, तो वो भी नमाज की पाबंदी करता रमज़ान में. अगर गैर रमज़ान में कोई कुरान शरीफ नहीं पढ़ता, तो वो भी रमज़ान के मुक़द्दस महीने में कुरान की पाबंदी करते, तरावी हम लोग पढ़ते, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हम लोग.
सलातुत तस्बीह पढ़ते, जुमा की नमाजें हम पढ़ते, लेकिन ये तमाम चीज़ों, ये तमाम इबादतों को हमने अपने घरों के अंदर पढ़ना शुरू किया, हम मस्जिदों के अंदर नहीं गए। तो जब हम इतना सब कुछ कर रहे हैं तो क्या हमारी इबादतों से बढ़कर हमारी खरीदारी है? अगर नहीं है तो हमको रोकना पड़ेगा। इबादतों को तरजीह दो, अल्लाह से दुआएं करो। इस मोहल्ले की बीमारी से अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा और पूरी दुनिया के अंदर रहने बसने वाले इंसानों की इससे हिफाजत करे। इस मोहल्ले की बीमारी से दुआएं करो इसके बचने के लिए। उसके लिए जो तदाबीर हमारे सामने उलमा इकराम रख रहे हैं, ज़िला प्रशासन रख रही है, उस पर अमल करें। अगर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पास व लिहाज नहीं रखेंगे, बाज़ारों की ज़ीनत बनेंगे, बाज़ारों में जाकर भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, तो उसके बाद जो चीज़ को हम 2-3 महीने से लॉकडाउन के ज़रिए से रोक रहे हैं उसका खात्मा हो जाएगा। और बीमारी अगर फैलेगी तो लाजमी चीज़ है कि उसका निशाना हम बनेंगे। तो लिहाजा आप तमाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जब आपसे कलेक्टर साहब ने, SP साहब ने, हमारे उलमा इकराम ने और कई हमारे समाजी कारकुनान और सियासी लीडरान ने आपसे निवेदन किया है, उस पर अल्लाह के लिए अमल कीजिए। मस्जिदों में अगर हम इबादत के लिए नहीं जा रहे हैं तो इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है कि हम घरों में इबादत करते हुए घरों में अपने आप को मुखीत कर रहे हैं, तो हम बाज़ार में जाकर अगर कपड़े के लिए भीड़ लगाएंगे तो फिर इससे बड़ी बुरी बात क्या होगी। लिहाजा आप तमाम से मैं एक बार फिर से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि बाज़ारों की ज़ीनत न बने, ख़रीदी को जाकर भीड़ को इकट्ठा ना होने दें, ना ही हम सोशल डिस्टेंसिंग का पासवर्ड याद रखें, बल्कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर कोरोना से फाइट करने के लिए अब तक जो हमने अमल किया है उस पर कायम और दायम रहें और इस मोहल्ले की बीमारी को बढ़ने ना दें। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण। एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।